फाजिल अहमद, ये पाकिस्तानी सोच वाली मस्जिद हिंदुस्तान में बन रही है, तो आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चाहत रखने वाले यहां पर भी लोग हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये प्रयोगशाला के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, सही वक्त पर बंगाल चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इसको बनाने का काम जो शुरू किया गया है वो सिर्फ राजनीतिक प्रयोग के लिए किया गया है? देखिए, धर्म के नाम पर तो राजनीति करने का काम एक ही पार्टी करती है इस देश के अंदर। और बाबर से चाह रखने वाले 40 करोड़ मुसलमान बिल्कुल बाबर से चाहत रखते हैं। और इतना दिक्कत क्यों है, इतना आहत क्यों हो जाते हैं ये लोग बाबर से? बाबर जिसने अखंड भारत बनाया, जिसने कोई दरभंगा का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई कहीं के छोटे छोटे राज्यों को संगठित करके बाबर ने एक विशाल राज्य की स्थापना किया जिसका नाम भारत है। और भारत के अखंड भारत बनाने का काम बाबर ने किया, जिसकी 9 पीढ़ियां दफन इसी देश में, जिसने लंबे समय तक भारत के लिए सेवा दिया, भारत की सेवा किया। आज उसको इतना ही लोग इतना अपमान करते हैं। और बाबर से जब बाबर था तब कोई नफरत नहीं थी। अकबर को इन लोगों ने आलू उपनिषद लिख कर अकबर को महिमा मंडित कर दिया और कहा कि अकबर जो है भगवान का पुत्र है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। उसी का तो दादा था बाबर। जब मुगलों से काम था तो मुगलों की चरण वंदना करते थे, जब अंग्रेज आए देश में तो अंग्रेजों की चरण वंदना करने लगे, फिर कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की चरण वंदना करने लगे, अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की चरण वंदना कर रहे। इस तरह से देश चलेगा नहीं। मस्जिद बन रही है, कोई दिक्कत है? चाहे नाम बाबर हो, चाहे कोई भी नाम हो, उससे क्या मतलब है? मस्जिद बन रही, बनने दीजिए। आप वो अपनी जमीन पे बना रहे, अपने पैसे से बना रहे, मुसलमानों के सहयोग से बना रहे। इसमें इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? अनिला सिंह, आप लोग दुखी हैं या योगी आदित्यनाथ जी ने जो कल कहा कि कयामत तक आप इंतजार करते रह जाएंगे और बाबरी मस्जिद इस देश में नहीं बनेगी? अगर किसी में हिम्मत है तो बना के दिखाए। दूसरी तरफ से जवाब आ गया, क़यामत तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये तो कुछ ज्यादा ही बोलने वाली बात है। फाजिल अहमद, शांत होकर बैठो। कयामत का दिन हमें अच्छी तरीके से पता है, वो आप जैसे मुसलमानों के लिए है जिनको मुंह दिखाना है अपने अल्लाह के सामने। योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा, आपके बाप दादा जो है ना सारे हिंदू थे, तो कयामत का दिन आने वाला नहीं है। इन्होंने बाद में ये भी कहा था, सनातनी हिंदू रहे आपके खानदान वाले। अब बैठकर बाबर के यहाँ पे पर्चे भर रहे हो आप और कह रहे हो कि बाबर हुमायूं, इन लोगों ने क्या गलत किया? हाँ, हिंदुओं की बहन बेटियों को सरेआम बेचा, हाँ, उनके साथ बलात्कार किया, उनकी जो हिंदू हैं उनके सर कलम कर करके उनके पहाड़ बना दिए गए। कुछ नहीं किया ना। हिंदू समझ में नहीं आता है। क्या थे आपके खानदान वाले? अंग्रेज थे, हाँ, इंग्लैंड से आए हुए थे। नहीं, अनिला सिंह, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद का औपचारिक निर्माण का कार्य आज से शुरू हो गया है और आज बैठकर योगी जी ने जो कहा, उसके बाद अब बीजेपी की रणनीति क्या है? क्या आप लोग सिर्फ बाबरी मस्जिद को एक प्रयोगशाला के तौर पर, राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर देख रही हैं, इसीलिए बयानबाजी चल रही है, कि सच में आप लोगों को लग रहा है कि इस देश में बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती है और नहीं बनने देंगे लोग? अरे मस्जिद बनाना चाहे 100 बार बनाए भाई, कौन रोक रहा है? ग्लोरीफाई करेंगे, महिमा मंडन करेंगे हुमायूं का, बाबर का। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना? तो बंगाल इस बार कह रहा है, सुन लीजिए झा साहब, सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ, इस बार बंगाल कह रहा है, क्योंकि बंगाल मुर्शिदाबाद में हमें पता है 60% से ज्यादा मुसलमान बैठा हुआ है, और यहाँ पर कहने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो इस विधायक को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। परंतु हम अच्छी तरीके से जानते हैं ममता बनर्जी जो है, क्योंकि आज की तारीख में वो मीर बाकी हैं, उनकी सरपरस्ती में बंगाल में जो है बाबरी नाम की मस्जिद का निर्माण हो रहा है। पर बंगाल का हिंदू कह रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, जो बाबरी मस्जिद बनाएंगे हम उनकी कब्र खुदवाएंगे। तो जो इस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं, जो इस प्रकार की सोच रखना चाहते हैं, उनकी सोच को बिल्कुल दफन कर दिया जाएगा। कि भारत के टुकड़े धर्म के आधार पर ही हुए थे, ज्यादा उछलो मत। ये दुर्भाग्य था इस राष्ट्र का कि यहाँ पे कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल आ गया सत्ता में, और जिसने षड्यंत्र की तरह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आ गया। मस्जिद कांग्रेस के जमाने में नहीं बनी है अनिला सिंह जी, ये आज के दौर में, जब केंद्र में आपकी सरकार है और देश के ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, तब बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हो रहा है ना। अभी आने दीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बोल तो दिया बंगाल का हिंदू क्या कह रहा है।
ठीक है, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, और जो बाबरी मस्जिद बनाएंगे उनकी हम कब्र खुदवाएंगे। तो वो सोच है, वो मानसिकता जो है बाबरी मस्जिद वाली, उनकी तो कब्र खुदने वाली है वो सोच की। ठीक। आदिल हसन जी, एक चीज बताइए, अयोध्या में जमीन दी गई कि आप मस्जिद बना लीजिए। अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बताइए। कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना हुमायूं कबीर कर रहे हैं, ना असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, या जो मुसलमानों के नेता खुद को कहते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्या मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाकर आप लोग एक नई राजनीति को जन्म दे रहे हैं? 90 के दशक से जो राजनीति चली थी, जो राजनीति राम मंदिर के निर्माण के बाद खत्म हो गई थी, उस राजनीति को फिर से जिंदा किया गया है? किससे सवाल है? आदिल हसन जी, आपसे ही है। हाँ जी, हाँ, क्या पूछना बड़े भाई, एक बार बोलिए। मैंने कहा कि अयोध्या में जमीन अलॉट होने के बावजूद, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, हुमायूं कबीर हो, या ऐसे जितने भी नेता हैं जो दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों के नेता हैं, कोई वहां मंदिर के बाद मंदिर बन गया, उसके बावजूद मस्जिद बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। क्या मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर बनाई जा रही है? और 90 के दशक से जो एक राजनीति शुरू हुई थी, जो राम मंदिर के निर्माण के साथ कहा जा रहा था कि फुल स्टॉप लग गया, उसको फिर से जिंदा किया गया है। विद्या भाई, सबसे पहले तो मंदिर या मस्जिद या गिरजा या गुरुद्वारा जिसको जो बनाना है, इस देश का संविधान कहता है वो बना सकता है। दूसरी बात कि अनिला सिंह जी को बोल दीजिए कि हम आदम की औलाद है, हव्वा की औलाद है। हम समझे, दुनिया में सबसे पहले आदम और हव्वा आए थे, हम उनकी औलाद है। और बाबरी मस्जिद सिर्फ नाम से नहीं, उस जगह से, वो जो बाबरी मस्जिद से हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, और ये हमारा फेथ है कि जब क़यामत के सुबह वो मस्जिद को उठाई जाएगा, और वो मेरा फेथ है। और क़यामत क्यों उर्दू वर्ड बोल रहे हैं मेरे योगी आदित्यनाथ जी? उर्दू इतना क्यों अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? उनके पास हिंदी शब्दकोश की कमी है क्या? डिक्शनरी भेज दें, आप पूछिए इनसे। और रोमिला जी, इनका जो बोल रहे हैं, मैडम बोल रही है क़यामत के सुबह तक, और क़यामत के सुबह तक क्यों वोट बोल रहे हैं? ये उच्चारण क्यों कर रहे हैं? अभी सुन रहे थे बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जैसे गुजरात में इन्वेस्टमेंट आता था, सुनते थे लंबा लंबा इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर मिडिल ईस्ट से जाके इन्वेस्टमेंट कराएं, और जहां मस्जिद बनाना है वो बनाएंगे। और इनसे पूछिए कि दिव्या कुमारी डिप्टी सीएम है, उन किनके वंशज है? उनको काहे डिप्टी सीएम बताए हैं? और कश्मीर में पुष्पा मित्रा सांगा जो राजा मंदिरों को तोड़ा था, तो उस पर कभी कुछ नहीं बोलते हैं, उस पर तो कोई भाजपा ही नहीं बोल पाता। जवाब दीजिए। और बाबरी मस्जिद को कांग्रेस के वक्त में रात के अंधेरों में चोरी छुपे डीएम नायर के निर्देश से वहां पर मूर्तियां रखी गई। ये तो जजमेंट है, एजी नूरानी साहब के किताब में भी है कि रात के अंधेरों में मूर्तियां रखी गई थी चोरी छुपे। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि वहां पर मंदिर नहीं था, इमोशनल अटैचमेंट है, सेंटिमेंटल के चलते मंदिर दिया जाए बनाने। सुप्रीम कोर्ट ने अनिला सिंह जी, जवाब दीजिए जल्दी। बाबरी मस्जिद को शहीद किया है। ओके आदिल हसन जी, ठीक है। जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए थे। देखिए, ऐसा है कि भारत अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है पूरे विश्व में, जहां पर एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को जिसका राष्ट्र धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था, उसको एक संघर्ष, एक युद्ध लड़ना पड़ता है सालों साल कि भाई यहां पर हमारे इष्ट, हमारे देवता का मंदिर है और इसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, और ये अधिकार हमको मिलना चाहिए कि यहाँ हम अपने प्रभु भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकें। और भगवान श्री राम जो है खुद एज एन आइडेंटिटी कोर्ट में अपना मुकदमा उन्होंने लड़ा। आपको पूरे विश्व में ये कहीं नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अभी इन्होंने कहा, अरे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इस प्रकार के शब्दों का, उर्दू शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? चलो हम अंग्रेजी का कर देते हैं, जजमेंट डे। आपके यहाँ जजमेंट डे बोलते हैं, तो हम जजमेंट डे बोल देते हैं, अंग्रेजी का तो उनको आता है अंग्रेजी। पर साथ में अनिला जी, आप उर्दू भी बोलिए, हिंदी भी बोलिए। ज्ञानवर्धन कर रही हूँ। ये उर्दू भी हिंदुस्तान की पैदाइश है, और हिंदी भी हिंदुस्तान की पैदाइश है, इसलिए उर्दू की आइडेंटिटी पाकिस्तान से नहीं है, कयामत का दिन नहीं आएगा, और किसी इस्लामिक कंट्री से उर्दू की आइडेंटिटी नहीं है, हिंदुस्तान से उर्दू की आइडेंटिटी है। ये इसी देश की भाषा है, इसी देश की उपज है, इसलिए उर्दू बोलिए, हिंदी बोलिए, और जरूरत पड़ने पर इंग्लिश भी बोलिए। सवाल ये नहीं है कि किस
भाषा में और किस अल्फाज के साथ आप किस चीज को कह रहे हैं। जरूरी है कि अगर एक तरफ निर्माण का कार्य आज शुरू हो गया है, शादाब जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शादाब जी, मंदिर मस्जिद वाला, बाबरी मस्जिद वाला विवाद खत्म हो गया था। जब से सुप्रीम फैसला आया उसके बाद सब चीजें ऐसा लगा कि खत्म हो गया, लेकिन क्या यह सियासत है जो इसको जिंदा रखना चाहता है, इसको खत्म नहीं होने देना चाहता है? और इस सियासत में फायदा किसका है? बीजेपी का है, ओवैसी या हुमायूं जी का है, या फिर समाजवादी पार्टी को भी इससे कुछ मिलने वाला है? देखिए विद्यानाथ भाई, आज की पोजीशन में पश्चिम बंगाल नफरत की राजनीति की फर्टाइल भूमि बन गया है, और जिस तरह से वहाँ घटिया सियासत हो रही है, इस्लाम को नहीं मान रहे हैं। ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है, ये मुल्ला का इस्लाम है, और पॉलिटिकल मुल्ला का इस्लाम है, जिसको बहाना बनाकर ये घटिया सियासत कर रहे हैं। कुरान कहता है इत्तकू बिमा वज़ियत तुहुम, वो चीज, वो नाम जिस पर तोहमत हो, उसके नाम पर किसी मस्जिद का नाम नहीं रखा जा सकता। बाबर एक जानवर को कहते हैं, ये फारसी शब्द है, इसका हिंदी अनुवाद शेर, चीता, बाघ है। मैं ये कह रहा हूं, एक जानवर के नाम पे मस्जिद के नाम रखने की इतनी आफत क्यों आ रही? मस्जिद का नाम रखना था तो मोहम्मदिया रखते, मस्जिद का नाम रखना था हुसैनिया रखते। शादाब जी, फाजिल अहमद कह रहे हैं अगर वंशज हैं तो इसलिए गर्व से वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राजनीति तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कर रही है, टीएमसी कर रही है। ये सही है जी जी, ये सही है। फाजिल साहब इनके वंशज हैं, और इन वंशजों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। हम इनके वंशज नहीं हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, हम भारतीय डीएनए हैं, और हमारा मानना है, हमने अपना मजहब बदल दिया, खुदा को मानने का तरीका बदल दिया। अब हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन हम बाबर के इन आक्रांताओं के वंशज नहीं हैं, हम भारतीय डीएनए हैं। और हम बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं, हम श्री राम के मानने वाले लोग हैं। राम सबके हैं, राम हमारे हैं, और मैं कहूंगा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज पहले नजर समझते हैं, उनको इमाम हिंद, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने उनको इमाम हिंद कहा है। इमाम उसको कहते हैं जिसके पीछे आप चलते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, जिसको मानते हैं। उस मानने वाले राम का अपमान कर रहे हो और जानवरों के नाम पे मस्जिदों का नाम रखते हो। आपकी नीच सोच इस बात का साफ साफ बात अब उससे आगे निकल गई है। आप घटिया सोच, नाम तो तय हो गया कि रखेंगे बाबर के नाम पर। बात उससे आगे निकल गई है कि बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है। जल्दी से 20-20 सेकंड, फाजिल अहमद फिर आदिल हसन जी, 20-20 सेकंड, जल्दी। देखिए, जिसने इमाम हिंद कहा वो तो पाकिस्तान चला गया। इनकी पाकिस्तान वाली सोच हमेशा बीच में आ जाती है। जिसने इमाम हिंद कहा वो पाकिस्तान चला गया, उसको भारत अच्छा नहीं लगा। ये घटिया बात मत कीजिए। पाकिस्तान में चला गया, कहा क्या कह दीजिए, गलत कहा। आप थोड़ी मानते हैं, आप श्री राम के वजूद पे सवाल खड़ा करने वाले लोग हैं, उनके अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने वाले लोग हैं। आपको एक घटिया राजनीति करनी है, बांटने वाली राजनीति इस्लाम नहीं सिखाता। ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है। अपने वतन से मोहब्बत करना ये इस्लाम है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। आप क्या समझेंगे? आप देश जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। आपको वफादारी शब्द का मतलब नहीं पता। आप अशफाकुल्लाह खान के वंशज नहीं हो सकते। आप इन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने देश को हमेशा जख्म दिए हैं। आप भी जख्म देने की बात क्या क्या है? थोड़ा सा चारा देकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। आप क्या हैं? तो है आप क्या हैं? फाजिल अहमद, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप बाबर के वंशज हैं, आप ना इस्लाम को मानते हैं, एक बात तो ये क्लियर है उनको मानते हैं, आप घिनौना चेहरा है मुसलमानों का। आप मूलतः भारतीय नहीं हो सकते। आप किराए पर भारत में बसे हुए या आक्रांता की वजह से भारत में पैदा हुए, आप एक इंसान हैं और भारत में रह रहे हैं, भारत की खा रहे हैं, लेकिन राग पाकिस्तान और मुगलों वाली गा रहे हैं। कजाकिस्तान भारत का क्लियर हो गया। फाजिल अहमद भाई, हमको बताइए, आप हमको ये भी बता दीजिए ना, सब कुछ यही था तो बाबर यहां क्या करने आया था? बाबर यहाँ क्या करने आया था? और फिर बाबर और मुगल यहाँ से गए क्यों? सब उन्हीं का था। तो आप उन्हीं के, ये भारत का टुकड़ा उन्हीं का, तो आप लोग साथ में चले जाते। जैसे उन लोगों को भगाया गया, आप लोग भी साथ में भाग लेते। आदिल हसन जल्दी से 20 सेकंड में सर, 20 सेकंड आदिल हसन जल्दी से, जल्दी से। विद्या भाई चुप कराइए, विद्या भाई
बोलिए, जिन्होंने कहा अल्लामा इकबाल तो सरफरोशी के सारे जहां से अच्छा भी लिखे हैं, और हम राम प्रभु राम की इज्जत करते हैं, हम एहतराम करते हैं, मेरा धर्म सिखाता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, ला इकराह फिद्दीन, दूसरे धर्मों की इज्जत करो, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। हम थोड़ी, अरे यार बीच में क्यों बोल रहा है भाई, ऐसे नहीं सुनिए, ऐसे बीच में नहीं सुनना है। विद्या भाई आप एंकर बोलिए, चुप हो गए आप, बोलिए। पूछिए मस्जिद के सामने नागिन डांस क्यों करने लगता है, आप पूछिए मस्जिद के सामने नागिन डांस क्यों करने लगता है, मस्जिद के सामने नागिन डांस अच्छा लगता है क्या? यार यही भारत की सभ्यता है। दोबारा बाबरी बनाओगे, नफरतें खड़ी करोगे, हमारे जख्मों पे नमक रगड़ोगे, हमारे जख्मों को दोबारा ताजा करोगे, कितना जलील करोगे देश के मुसलमानों को, कितना तड़पाओगे अपनी घटिया राजनीति के लिए, कितना परेशान करोगे, कितना जलील करोगे। दलाल बन के रहो। प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, गलत है। आदिल हसन अस्तर मत खराब कीजिए अपना। दलाल बन के रहो। अगर आप किसी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं तो आप दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप शब्दों से जवाब नहीं दे पा रहे। ऐसा मत कीजिए प्लीज, अच्छा नहीं लगता आदिल भाई, अच्छा नहीं लगता प्लीज। नहीं, ये क्यों बीच में बोल रहा है, ये क्यों बीच में बोल रहा है, क्यों बीच में बोल रहा है? आदिल हसन, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप प्लीज अपना स्तर मत दिखाइए प्लीज। ये कौम के गद्दार सिखाएंगे। मैं एंकर हूं और मैं अपने हिसाब से इस पैनल डिस्कशन को करवा रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। अगर वो काउंटर कर रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए, इसका मतलब नहीं कि आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आपके साथ कोई करेगा अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज मत कीजिए आदिल जी, ऐसा मत कीजिए। जरूरत नहीं है तुम्हारी, चले जाओ। अखिलेश कटियार जी प्लीज, अब आप लोगों का ऑडियो नहीं जा रहा है, दोनों में से किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है, रुक जाइए। ये इस तरह का तू मैं और बदजुबानी नहीं प्लीज। अखिलेश कटियार जी, भाई बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है, आप लोग परेशान उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बंगाल की हवा आकर उत्तर प्रदेश में आप लोगों की राजनीति की कब्र खोद देगी और आप लोगों के वोट बैंक में सिंध लग जाएगा। अगर उर्दू में कोई बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो क्या उर्दू पाकिस्तान से आया है या अफगानिस्तान से आया है? झा साहब 35 मिनट हो गए, 2-3 मिनट बोलने दीजिएगा प्लीज जी, क्योंकि मैं 35 मिनट से बिल्कुल चुपचाप सुन रहा हूं। मामला सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो स्लीपर सेल के लोग हैं ये जानते हैं कि कहां पे किस मुद्दे को कम गरम करना है। बहुसंख्यक वर्ग के साथ अल्पसंख्यक वर्ग को भिड़ा के राजनीतिक मुद्दे हल करना, ये जो जिस तरीके की राजनीति है ये भारतीय जनता पार्टी करती आई है, आज भी कर रही है, तो इसमें कोई और बात नहीं। और हिंदू मुसलमान की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, 2016 में अदनान सामी जी के बारे में पूरा देश जानता है, नागरिकता भी देते हो, पद्मश्री भी देते हो, और उनके फादर पायलट थे जिनके ऊपर आरोप है पठानकोट में उन्होंने क्या क्या किया था इस देश में 65 की लड़ाई में। तो ये हिंदू मुसलमान दिखाने के लिए जो भाजपा करती है उसका चेहरा अलग है, लेकिन जब हिंदुओं के साथ यूजीसी का दलित और पिछड़ों का मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है वो भी पूरे देश में देखा है। तो झा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मामला चलता है वो पूरा देश जानता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और पश्चिम बंगाल में चुनाव में ध्रुवीकरण करके अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बहुसंख्यक समाज को लड़ा के और नीतियों से अलग हटके राजनीति जो करती है उसे पूरा देश जान चुका है। और ये जो अभी योगी जी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, एक ही बात रखना चाहता हूं, पिछले 6-7 साल में 35 लाख करोड़ का डेटा जो अलग अलग मंचों से आपने दिया है, विदेशी निवेश भारत में सिर्फ 10-12 हजार करोड़ आया है। हकीकत ये है, लंबी लंबी बात, कानून की बात, सबके लिए न्याय, लॉ ऑफ जस्टिस मुद्दों पर तो की बात करते हो ही नहीं रही है सर। राजनीति तो घूम फिर के राजनीति की धुरी मंदिर मस्जिद किया नहीं और बाबरी पर पहुंच जा रही है। बात है ना, ये